नमस्कार, स्वागत है आपको मार्केट टाइम्स स्ट्रीम में। इस वक्त आप देख रहे हैं बजट 2021। कल सोमवार का दिन 1 फरवरी को 2021 का बजट पेश हो चुका है। आज बजट के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे जिस हिसाब से इंडस्ट्रीज की डिमांड निकल कर आ रही थी बजट से लेकर, और इसके साथ ही वो उम्मीद कर रहे थे कि सरकार इस साल निर्मला सीतारमण जी क्या लेकर आएंगी अपने बजट के पिटारे में से, जिसमें उनको कहीं ना कहीं कुछ सेक्टर्स को काफ़ी खुश हुए, लेकिन कुछ सेक्टर्स को यहाँ पर निराश मिला। आपको बता दें, एडिबल ऑयल इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर जिस हिसाब से वो उम्मीद लगा रही थी कि नेशनल मिशन को लेकर अनाउंसमेंट की जाएगी, वो नहीं हुआ। उसके साथ ही आत्मनिर्भर भारत बनने की कोशिश में तो सरकार ने यहाँ पर सेस का आवंटित किया। सेस यहाँ पर जिस हिसाब से सरकार ने बढ़ाया है और एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस यहाँ पर लगाया है, उसको लेकर काफ़ी जगहों पे एक असमंजस है, एक कन्फ्यूज़न देखने को मिल रहा है कि इससे क्या कोई चेंजेस देखने को मिलेंगे, क्योंकि उन्होंने इंपोर्ट ड्यूटी तो घटाई लेकिन उसके साथ उन्होंने सेस उसके अंदर ऐड ऑन कर दिया। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन चल रहा है एडिबल ऑयल को लेकर, और एडिबल ऑयल के ऊपर हम चर्चा करेंगे कि एडिबल ऑयल के अंदर जिस हिसाब से पाम तेल के लिए यहाँ पर कीमतें ज़्यादा आपको चुकानी पड़ सकती है, क्योंकि वित्त मंत्री ने अपने बजट के अंदर 17.5% कृषि अवसंरचना और विकास उपकर लगाने का ऐलान किया है। यहाँ पर आपको बता दें, इसकी वजह से उद्योग जगत के अधिकारियों का कहना है कि आने वाले से इसका असर पाम तेल की कीमतों पर दिखेगा, यानी पाम तेल की कीमतें अब यहाँ पर महंगी हो सकती है। फॉर्चून ब्रांड से खाद्य तेल की बिक्री कराने वाली कंपनी अडानी विमलर्स के उप मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष कहते हैं कि पाम ऑयल की कीमतों में 3.5 से 4 रुपये प्रति लीटर की तत्काल वृद्धि होगी, जो उपभोक्ताओं को दी जाएगी। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बीबी मेहता जी। उनसे जान लेते हैं बीबी मेहता जी से कि उम्मीदें पर कितनी खरी उतरी निर्मला सीतारमण जी बजट को लेकर। बीबी मेहता जी, स्वागत है आपको मार्केट टाइम्स टीवी पर। मेहता जी, सबसे पहले यहाँ पर जिस हिसाब से मेरा पहला सवाल ये होगा कि बजट को लेकर जो एक्सपेक्टेशंस थी, जो उम्मीदें थी, उस पर कितनी खरी उतरी, और आपका फर्स्ट कमेंट बजट के ऊपर क्या रहेगा? बजट में हमारे सबसे ज़्यादा उम्मीद थी कि वही गवर्नमेंट नेशनल मिशन और एडिबल ऑयल डिक्लेयर करेंगे और उसके लिए फंड की प्रोविजन करेंगे। वो जो जरूरी थी कि हम आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं और ऑयल सीड प्रोडक्शन पे ध्यान नहीं है। लास्ट 2 साल से बजट में बात भी होती है कि सेल्फ रिलायंस इन एडिबल ऑयल 10 साल में ही करेंगे, मगर ये नेशनल मिशन ऑफ एडिबल ऑयल का डॉक्यूमेंट भी तैयार है और हमको काफी उम्मीद थी कि वही फाइनेंस मिनिस्टर वो डिक्लेयर करेंगे। वो उससे कुछ आया नहीं, तो डेफिनेटली वो एक डिसअपॉइंटमेंट है ही। एक कि आज हमारा जो इंपोर्ट है 70% डिपेंडेंस हो गया है, और उसके वजह से आज कम से कम हम साल में 75,000 करोड़ रुपए इंपोर्ट पे खर्च कर रहे हैं। तो वो जरूरी था कि वो नेशनल मिशन और एडिबल लॉन्च हो जाता तो अच्छा था। दूसरी चीज थी जो इंपोर्ट ड्यूटी हम चाहते थे कि भाई क्रूड पाम ऑयल की फीसदी जो पहले 2 महीने के पहले 37.5 से 27.5 किया था, वो वापस कर दी जाए, ताकि जो हमारे मस्टर्ड के फार्मर अभी हार्वेस्टिंग में जाएंगे उनको सही दाम मिले। तो उसमें आधा हुआ है, अभी 5.5% ड्यूटी सीपीओ में बढ़ाई है। हम चाहते वो 10% होता था तो मस्टर्ड के फार्मर के लिए भी अच्छा होता था, और जो एक्सेस इंपोर्ट आ रहा है पाम वो कम हो सकता था। तो वो भी आधा जो हमने सोचा था वो आधा ही आया है। बाकी ये जो कृषि सेस लगा है जो उसके वजह से अभी देखते हैं कि कितने फंड एडिबल ऑयल सीड सेक्टर के लिए दिया जाता है। वो एक उम्मीद है कि उससे अच्छी रकम, अच्छे फंड दिया जाएगा तो काफी चीजें बदल सकती है। हाँ जी मैडम।
जी। जी, तो तो यहाँ यहाँ पे ये भी जानना चाहेंगे, जिस हिसाब से आप बता रहे हैं कि सरकार कहीं ना कहीं नेशनल एडिबल ऑयल मिशन को लेकर आपने चर्चाएं की थी और आपकी ये उम्मीद थी कि सरकार इसकी अनाउंसमेंट करेगी जिसकी वजह से किसानों तक पहुँच पाएंगे और ये मिशन अगर होता है तो काफ़ी अच्छा और पॉजिटिव इम्पैक्ट रहता और आयात को लेकर आत्मनिर्भर बन पाते। तो यहाँ पर अब सरकार की तरफ से आत्मनिर्भर के ऊपर कुछ ना कुछ लेकर हर बार आती रहती है और प्रधानमंत्री का ये विजन भी है कि किसान और भारत आत्मनिर्भर बने। तो यहाँ पर जिस हिसाब से अब सी कैसा मूव रखेगा आत्मनिर्भर भारत की ओर तरफ? नहीं, वही मैं आपको बताना चाहता हूँ। ऑन वन साइड वी आर टॉकिंग आत्मनिर्भर, जी तो आत्मनिर्भर करने के लिए जो एक्शन लेना चाहिए वो एक्शन नहीं दिख रहा है। खाली बात करने से आत्मनिर्भर नहीं होता है ना। उसके लिए जरूरी था कि नेशनल मिशन एडिबल ऑयल या तो पूरा फोकस होना चाहिए कि ऑयल सीड की प्रोडक्शन एंड प्रोडक्ट कैसे बढ़े और उसके लिए क्या क्या पॉलिसी चेंजेस जरूरी है, तो सब चीज करनी जरूरी थी। तो वो बजट में अभी फाइन प्रिंट में तो अभी तो कुछ दिख नहीं रहा है। तो ये कैसे आत्मनिर्भरता की बात करके हम कैसे आगे बढ़ेंगे, तो एक हमारे लिए एक निराशा बनी हुई है। आशा रखते हैं कि कुछ कृषि जो सेस लगे उसके द्वारा कुछ फंड ऑयल सीड सेक्टर के लिए दिया जाए। बिल्कुल। आगे ये उम्मीद की जा रही है कि यहाँ पे फंड्स एडिबल ऑयल इंडस्ट्री की तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिया जाए ताकि यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत बनने की कोशिश लगातार सरकार कर रही है, तो इसके ऊपर एक्शन लेना बेहद ज़रूरी है। और ये हम भी मानते हैं मेहता जी, क्योंकि अगर ये नेशनल एडिबल ऑयल मिशन तैयार किया जाता तो एडिबल ऑयल की जो हमें लगातार हर साल कम से कम 60% से ज़्यादा आयात करना पड़ता है। अब जो 3% का आयात था 70% हो चुका है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं भारत भी आत्मनिर्भर बन पाता। और इसके ऊपर आपने एक महत्वपूर्ण चीज़ बोली जो कि इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर बोली कि इंपोर्ट ड्यूटी अगर बढ़ता तो यहाँ पर मस्टर्ड के किसान काफ़ी खुश होते हैं और काफ़ी पॉजिटिव रहता। अब यहाँ पर प्राइजेस और एमएसपी को लेकर अगर हम बात कर ले तो सरकार लगातार एमएसपी, इस बार सबसे बड़ी चीज़ जो बोली गई है एमएसपी को लेकर, दो महीने से आंदोलन भी हो रहे हैं कि एमएसपी मिलेगी। लगातार कृषि मंत्री अड़े रहते हैं कि एमएसपी लगातार मिलेगी किसानों को, उनके एमएसपी के तहत ही दिया जाएगा और आंदोलन इसी पे चल रहा है अभी भी कृषि बिल के ऊपर। लेकिन यहाँ पर एमएसपी को 1.5 गुना, लागत का 1.5 गुना करने की बात कही गई है। तो क्या लगता है किसानों का अब थोड़ा मनोबल एडिबल ऑयल के ऊपर बढ़ेगा और किसान खुद से ही अब यहाँ पर प्रोडक्शन करने की उम्मीद करेंगे? नहीं, देखिए उसके लिए भी हमने एक सुझाव प्री बजट मेमोरेंडम में दिया था। शिफ्टिंग ऑफ एरिया फ्रॉम ग्रेन में से राइस एंड व्हीट टू द मेज, मक्का एंड मस्टर्ड इन रबी। आज पंजाब में क्या और हरियाणा में क्या रहा, इतना राइस और व्हीट पैदा हो रहा है, एफसीएफए गोडाउन में सड़ रहा है। क्यों हम पंजाब और हरियाणा किसान को कुछ इंसेंटिव देके बताए कि आपकी जो एकरेज है उसमें 20% एकरेज आप मस्टर्ड में लेके जाइए या तो मक्का लीजिए खरीफ में, ताकि क्या होगा कि एडिबल ऑयल में उत्पादन बढ़ेगा और जहाँ एक्सेस प्रोडक्शन हो रहा है ग्रेन एंड जो राइस या तो व्हीट का, वो कम हुआ। तो उसके लिए स्पेशल इंसेंटिव देना जरूरी है। क्या जो सामान्य किसान है वो तो सोचेगा कि भाई मेरे 1 हेक्टेयर में मैं व्हीट पैदा करता हूँ, गेहूं पैदा करता हूँ तो मेरे को 40,000 रुपये मिलता है। अगर मैं मस्टर्ड पैदा करूँ 30,000 रुपये मिलेगा तो मैं क्यों चेंज करूँ? तो उनको जरूरी कि वहाँ इंसेंटिव दिया जाए 2 साल 3 साल के लिए कि भाई आप इतना चेंज करो और आपका जो डिफरेंस हो रहा है हम 10,000 रुपया इंसेंटिव, स्पेशल इंसेंटिव देंगे तो ही वो स्विच होगा। और पंजाब और हरियाणा का किसान इतना मेहनतू किसान है तो जरूर उत्पादन पे जो नॉर्मल उत्पादन से उनकी उत्पादन शक्ति बढ़ेगी। तो 2 साल में कम से 15-20-25 एरिया पंजाब हरियाणा का तो वहां से निकल जाएगा अपने गेहूं या तो व्हीट राइस में से, और मस्टर्ड या दूसरे क्रॉप में आ जाएगा। तो दोनों के लिए अच्छा है कि भाई किसान के लिए भी अच्छा है और अपने जो सरप्लस जो है वो कम होगा और जो शॉर्टेज है वो ऊपर जाएगा। तो दोनों के लिए फायदा है, वो गवर्नमेंट को करना चाहिए। और हम चाहते हैं कि जो ये नया फंड बनाया है इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, उससे कुछ उसमें भी फायदा, उसको इंसेंटिव स्कीम लाए और पंजाब और हरियाणा के किसान को स्विच ओवर करवाए।
जी। यानी बिल्कुल अभी भी उम्मीद की जा रही है और अभी भी आपका कहना यही होगा कि सरकार को यहाँ पर, जैसे आपने प्री बजट के प्रपोजल में बताया था कि सरकार यहाँ पर हरियाणा और पंजाब के किसानों को जागरूक करे और उनको ये उम्मीद दिलाई, आश्वासन दे कि उनको भी अगर सरसों की और बाकी एडिबल ऑयल की यानी खाद्य तेलों की अगर फसल उगाते हैं तो उनको अच्छा मूल्य मिलेगा, जैसे उनको चावल और बाकी चीज़ों का मिलता है, तो इनके लिए वो बेहतर साबित रहेगा। मेहता जी, आपकी तरफ से ये बजट को अगर मैं पूछूं कि 10 आउट ऑफ कितने नंबर देने चाहिए, तो इस साल 2021 के बजट को आप कितना देना चाहेंगे? 5। अगर एडिबल ऑयल को अगर हम माने कि बजट के अंदर अगर नंबरिंग करें कि 10 आउट ऑफ कितने नंबर्स आप देना चाहेंगे 2021 के बजट को? 5 नंबर देंगे। 5 नंबर। जी। वील 5 नंबर। जी। यहाँ से अगर हम कीमतों की बात कर ले तो पाम ऑयल के ऊपर कहीं ना कहीं ये देखने को मिला है कि कीमतें बढ़ने की लग रहा है कि कीमतें बढ़ेंगी और उसके साथ ही सेस भी यहाँ पर 17.5 किया गया है। तो यहाँ से पाम ऑयल की कीमतें, क्या आपको वाकई में लगता है कि तेजी आएगी अब? नहीं, क्या बात है, 5.5% ही खाली ड्यूटी बढ़ी है क्रूड पाम ऑयल में। सोया एंड सनफ्लावर के जो 38.5 था वही ड्यूटी है, तो कोई फर्क नहीं पड़ा है और उससे ज्यादा प्राइस में भी कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। और एक चीज और भी समझ लीजिए, हमारे जो यहाँ प्राइस है अपने हाथ में नहीं है, इंटरनेशनल मार्केट के हाथ में है। अगर वहाँ प्राइस ऊपर जाएगी तो यहाँ प्राइस ऊपर जाएगी, वहाँ नीचे जाएगी तो अपने यहाँ भी नीचे जाएगी, वो एक समझ ले। और 5.5% में इतना कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, एक फर्क जरूर पड़ेगा कि पहले जो पाम ऑयल सीपीओ को अनड्यू एडवांटेज था लोअर ड्यूटी का, उसके वजह से ज्यादा पाम ऑयल और क्रूड पाम ऑयल आता था, उसको थोड़ा ब्रेक लगेगा। और दे हैव टू कॉम्पीट ईच अदर। सॉफ्ट ऑयल मतलब सोया सन कॉम्पीट करेंगे पाम के साथ में। अभी की ड्यूटी डिफरेंस खाली 3.25% का ही रहा है क्रूड ऑयल सीपीओ और सॉफ्ट ऑयल मतलब सोया एंड सनफ्लावर में, तो दोनों के लिए अच्छा है। जो अनड्यू एडवांटेज निकल गया पाम के लिए, पाम का जो था वो निकल गया। और सो फार भाव की बात है, मेरे ख्याल से भाव ज्यादा बढ़ने वाला नहीं है, क्योंकि अपना भी जो अभी मस्टर्ड का बड़ा क्रॉप सामने दिख रहा है, अगले 15 दिन में हार्वेस्टिंग चालू हो जाएगा, तो वो भी एक प्रेशर डालेंगे। और जैसे मस्टर्ड के फ्यूचर कॉस्ट भी दिख रहा है काफी लोअर दिख रहा है, तो दैट ऑल्सो इंडिकेट कि प्राइस नीचे जाने वाली है मस्टर्ड ऑयल की। हाँ जी, यानी ये माने कि यहाँ पर कीमतों के ऊपर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि मस्टर्ड सीड भी आने वाले ही है, बहुत जल्द उसकी फसलें भी अराइवल शुरू हो जाएंगी, तो ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं रहेगा। लेकिन एडिबल और इंडस्ट्री की मांग अभी भी है कि सरकार किसानों को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है, तो बस बात ना कहे, उसके ऊपर एक्शन भी ले। और जिस हिसाब से प्रपोजल में लगातार उन्होंने बताया है, तो यहाँ पर आगे भी कीमतों के अंदर और उसके साथ ही किसानों के लिए आय की डबल करने की कोशिश करने की बात कर रही है, और ये आगे भी बात जो कर रही है इसके ऊपर एक्शन मिले। बहुत बहुत शुक्रिया मेहता जी, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारियाँ इस वक्त आपने दी। जी, यहाँ पर उन्होंने जिस हिसाब से बताया कि बाज़ारों के अंदर जिस हिसाब से हमें खाद्य तेलों की कीमतों के ऊपर हालांकि बजट का कुछ खास असर देखने को नहीं मिला है, पाम ऑयल इंडस्ट्री और पाम ऑयल क्रूड पाम ऑयल की कीमतों को लेकर ये माना जा रहा है कि थोड़ा बहुत असर देखने को मिलेगा, लेकिन वो असर यहाँ पर ख़त्म होता हुआ नज़र आ सकता है। उसका जो रीज़न निकल के सामने आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर मस्टर्ड सीड की फसल फरवरी में आने वाली है, यानी अराइवल शुरू हो जाएगी, उसकी वजह से कीमतों के अंदर गिरावट आएगी। जब बाज़ारों के अंदर कीमतों के अंदर एक खाद्य तेल की कीमतों के अंदर गिरावट आती है, तो बाकी ही ओवरऑल खाद्य तेल की कीमतों के अंदर भी मामूली सी करेक्शन देखने को मिलती है। तो इसका 5.5% का जो ये टैक्स वृद्धि की गई है, इसका ज़्यादा असर देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि कुछ जानकार और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि 3 से 4 रुपये की बढ़ोतरी यहाँ पर तत्काल वृद्धि पाम तेल की कीमतों के अंदर देखने को मिलेगी। हाल ये होगी भी अगर तो छोटी अवधि के लिए रहेगी, जब तक मस्टर्ड सीड की अराइवल मंडियों तक नहीं आती है। इस बार फिर से एक बार बजट के लिए जो इंडस्ट्री है, जो 2021 का बजट रहा, तो एडिबल ऑयल इंडस्ट्रीज की तरफ से जो बजट को नंबर दिए गए वो 10 में से 5 नंबर, यानी 50% यहाँ पर उन्होंने पॉजिटिव माना। लेकिन जो उनकी एक्सपेक्टेशंस थी, वो उम्मीदें थी, वो यहाँ पर नहीं निकल कर आई, उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई यहाँ पर निर्मला सीतारमण जी, क्योंकि आत्मनिर्भर बनाने की लगातार बात तो करते हैं, लेकिन आत्मनिर्भर बनाने की बात के अलावा भी बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, एक्शन लेने की बहुत ज़रूरत है। किसानों की आय दोगुनी करने की निर्मला सीतारमण जी ने कल भी बात कही, लेकिन उसके लिए एक्शन
क्या लिया गया वो आपने भी देखा बजट 2021 के अंदर और हमने भी देखा। तो बजट के ऊपर चर्चाएं लगातार चलती आएंगी। एडिबल ऑयल के साथ बाकी इंडस्ट्रीज को क्या लगता है बजट को लेकर और क्या वो नंबर देना चाहेंगे 2021 के बजट को, इसके ऊपर लगातार मार्केट टाइम्स टीवी पर चर्चाएं चलेंगी। लेकिन नेशनल एडिबल ऑयल मिशन, इसके ऊपर इस बार फिर से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने ही कहा कि इसके ऊपर सरकार को फोकस रखना चाहिए था, अनाउंसमेंट करनी चाहिए थी। आत्मनिर्भर बनाने की बात कर रही है तो इसके ऊपर एक्शन भी लेकर आना चाहिए था। और इस साल फिर से अगर किसानों को मूल्य अच्छा मिलेगा तो यहाँ पर आय के अंदर उनकी भी वृद्धि होगी और आयात निर्भर नहीं हटेगा, आयात में निर्भर नहीं रहेंगे। और उसके बाद यहाँ पर किसान अपने लिए अपने उपज भारत के अंदर ही इतनी प्रोवाइड कर देंगे कि बाकी लोगों को और बाकी चीज़ों को, कारोबारियों को, ट्रेडर्स को आयात करने की आवश्यकता ना पड़े। तो इसके ऊपर लगातार फोकस ही की तरफ से भी रहेगा और सरकार की भी इसके ऊपर कार्य कर रही है। अब आगे देखने की कोशिश यही रहेगी कि सरकार इसके ऊपर कितनी खरी उतरती है। अभी के लिए बजट 2021 में बस इतना ही, लेकिन आप मार्केट टाइम्स टीवी के साथ जुड़े रहिए क्योंकि हर एक इंडस्ट्री के बारे में हम आप तक पहुंचाएंगे कि इंडस्ट्रीज़ को कितने नंबर बजट के लिए देना जा रहा है और उसके साथ इंडस्ट्री क्या कहना चाहती है, क्या निर्मला सीतारमण जी अपने इस बजट के अंदर जो भी उन्होंने कहा उसके ऊपर जो उनकी एक्सपेक्टेशन थी इंडस्ट्रीज की वो पूरी हो पाई। अभी के लिए बस इतना ही। आगे खबरें देखने के लिए देखते रहिए मार्केट टाइम्स टीवी। मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा है बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट। अब आपके पास मौका है हर रोज इनाम जीतने का। जी हाँ, मिक्सी, ग्राइंडर, मोबाइल फोन और ना जाने क्या क्या। अगर आप मार्केट टाइम्स टीवी के सब्सक्राइबर हैं तो हर रोज आप जीत सकते हैं मार्केट टाइम्स टीवी पर आकर्षक इनाम। और अगर आपने मार्केट टाइम्स टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट, जिसमें हम हर प्रोग्राम के अंत में पूछते हैं आपसे अर्थव्यवस्था, कमोडिटी बाजार, मंडियों का हाल, शेयर बाजार पर सवाल। सही जवाब देने वालों में से विजेता को लकी ड्रॉ के द्वारा चुना जाता है और उस विजेता को मिलता है मार्केट टाइम्स टीवी की तरफ से पुरस्कार। बस आपको सवाल का जवाब देने से पहले मार्केट टाइम्स टीवी को भी सब्सक्राइब करना है। आज का सवाल है, किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी धान, ऑप्शन सी कपास या फिर ऑप्शन डी गन्ना। जवाब के लिए टाइप करें फसल ए, फसल बी, फसल सी या फिर फसल डी। आपको मार्केट टाइम्स टीवी चैनल को सब्सक्राइब करना है और जवाब व्हाट्सएप करना है। आप जवाब व्हाट्सएप कर दें 9953882229 पर। आप में से लकी विजेता जीत सकता है टोस्टर।